नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप सबके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सगुण के क्या कार्य हैं, यानी जब हम सांस को इनहेल कर रहे हों उस समय हमें क्या कार्य करने चाहिए। स्वर विज्ञान में सगुण और निर्गुण के अलग अलग कार्य निर्धारित हैं। सगुण को भरा स्वर भी कहा जाता है और निर्गुण को खाली स्वर कहा जाता है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ और आप ध्यान से समझिए कि सगुण में आपको कौन कौन से काम करने हैं। पहली बात, सगुण में जब भी आप सांस को अंदर की तरफ खींचें और आपका पृथ्वी तत्व चल रहा हो, जल तत्व चल रहा हो, चंद्र स्वर चल रहा हो, तो आप किसी भी अपनी इच्छा को इनहेल करके अपने मणिपुर चक्र यानी कि जो नाभि होती है वहाँ पर 10 सेकंड के लिए अगर होल्ड कर लेते हैं तो वो इच्छा जो है वो आपकी मनोवांछित हो जाती है, यानी इच्छा पूरी तरह से सफल होने की गारंटी है। जल तत्व और पृथ्वी तत्व को कैसे चेक करना है ये अभी तत्व ज्ञान में हम समझेंगे, और किसी भी विश को पूरी तरह से मनोवांछित कैसे किया जाता है इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं अभी जल्दी ही लाने वाली हूँ। तो उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें बता दूँगी, तो वो आप आसानी से कर पाएंगे। सगुण में आप इच्छा को होल्ड करके सगुण में दीप भी जला सकते हैं, यानी कि अगर आपने सांस को अंदर ले लिया है और होल्ड कर लिया है तब आप दीप को जलाएंगे तो आपका जो दीप 10 से 15 मिनट जलता है उसका ड्यूरेशन 1 से 2 घंटे भी हो सकता है। अगर आपने स्वर साधना कर रखी है, आपका प्रॉपर नाड़ी शोधन हो चुका है। तो ध्यान रखें, जब भी आप किसी से हैंडशेक करें या फिर व्यापार में आप ओपनिंग करने जा रहे हों तो इसमें आप सगुण में हैंडशेक करेंगे, यानी कि सांस को इनहेल करके किसी से हैंडशेक कीजिए। या ओपनिंग करने जा रहे हैं तो जब आप रिबन कट कर रहे हैं तब उस समय सांस को इनहेल कर लें। इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि जब भी आप किसी इम्पोर्टेंट पेपर्स पर साइन कर रहे हों तो भी आपको सांस को इनहेल करके ही करना है। स्टूडेंट्स जब भी अपनी एग्ज़ाम कॉपी में लिखें तो सांस को इनहेल करके लिखना स्टार्ट करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर फॉर्म भरते हैं उस समय भी सांस को इनहेल कर लें, उसके बाद फॉर्म पर लिखना स्टार्ट करें। अगर एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो भी सांस को इनहेल करके करें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जो भी बच्चे बैठ रहे हैं वो ध्यान रखेंगे कि सांस को इनहेल करके अपनी इच्छा को विजुअलाइज़ कर लें कि मुझे इस एग्ज़ाम में सफलता मिल रही है, और उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करेंगे तो उन्हें डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलती है। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी को बाई किया है और रजिस्ट्री पर आप साइन करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि सांस को इनहेल कर लें और होल्ड कर लें, उसके बाद ही साइन करें। इससे क्या होगा कि वो प्रॉपर्टी आपकी लंबे समय तक आपको अच्छे रिजल्ट्स उससे आपको मिलेंगे, बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। अगर टेंडर भरते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है सांस को इनहेल करके ही टेंडर को भरना है। कोई भी एग्रीमेंट फॉर्म भरें तो भी सांस को इनहेल करके भरें। अगर आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर सांस को छोड़ करके साइन कर दिया है तो वो प्रॉपर्टी फंस जाती है और उस पर कई तरह की मुसीबतें आती हैं। अब अगर आप गृह आरंभ करवाने जा रहे हैं यानी कि गृह बनवाने जा रहे हैं उस समय भी सांस को इनहेल कर लीजिए। गृह प्रवेश के समय भी सांस को इनहेल करके ही घर में प्रवेश करना है। प्रतिदिन घर में जाते समय भी आपको ये याद रखना है कि सांस को इनहेल करके ही घर में कदम रखें। इससे आपको जीवन में आनंद आने लगेगा। आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपका एक क्वालिटी समय स्पेंड होगा। इसके अलावा शादी में हथलेवा के समय सांस को इनहेल करके होल्ड करना है, और उसके बाद अगर आप वर और वधू का हाथ एक दूसरे के हाथ में रखते हैं तो इससे वर और वधू कभी भी आपस में जुदा नहीं होते। उनकी शादी पूरी तरह से सफल होती है और वो हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। मीटिंग में कभी बैठे हैं तो फर्स्ट सेंटेंस डिलीवर करें तो सांस को इनहेल करके ही करें। इससे आपका इम्पैक्ट वहाँ बैठे सभी लोगों पर पड़ेगा और वो आपकी बातों से सहमत होंगे और इंस्पायर होंगे। किसी को भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं या लोगों से कोई शर्त मनवानी है तो भी आपको सांस इनहेल करके ही बात का प्रारंभ करना चाहिए। इससे सामने वाले पर आपका प्रभाव पड़ता है। अगर आप फ़ोन पर बात करते हैं तो भी पहला शब्द आपको सांस को इनहेल करके ही बोलना है। इससे वह व्यक्ति आपकी सांसों में समाहित हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ आपके संबंध अच्छे बन जाएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। जब भी आप रुपया घर में लेकर के आएँ, यानी अगर आपको
कोई सैलरी मिली है या कहीं से भी आपको कोई फ़ायदा हुआ है, तो जब भी आप रुपया घर में लाएं और तिजोरी में रखने जाएं तो सांस को इनहेल करके ही रुपया को अंदर रखें। इससे क्या होगा कि रुपया आपके पास रुकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बरकत होगी। और अगर आप एक्सहेल करके रख देते हैं तो वो खर्च होने के सोर्सेज बनने लग जाएंगे, किसी ना किसी रूप में वो धन आपकी तिजोरी से बाहर निकलता जाएगा। इसलिए ध्यान रखें, सांसों को इनहेल करके ही तिजोरी में रुपए को रखें। बच्चे जब स्टडी करने के लिए बैठें तो उनको अपने टॉपिक को इनहेल करके ही स्टडी को प्रारंभ करना चाहिए। इससे जो सब्जेक्ट वो पढ़ने जा रहे हैं वो पूरी तरह से आसानी से उसे अपने माइंड में रख पाएंगे और उनकी ये जो स्टडी है वो लंबे समय तक उनके माइंड में बनी रहेगी, यानी कि उन्हें वो याद रहेगा। अगर कोई मशीन प्रारंभ करना है तो सांस को इनहेल करके होल्ड करके ही स्टार्ट करें। अगर आपने सांस को एक्सहेल करने के बाद मशीन को स्टार्ट कर दिया तो इससे मशीन बार बार बिगड़ेगी, लेबर भाग जाएंगे, क्योंकि ये कार्य आपने निर्गुण में कर दिया है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी ऐसा मशीनरी से संबंधित कार्य करने जा रहे हों तो सांस को इनहेल करके और होल्ड करके ही मशीन के बटन को प्रेस करें। इससे आपका काम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा और आपका प्रोडक्शन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। मनोवांछित इच्छाओं को पूरा करने के लिए चंद्र स्वर में 5x5 का एक पीले रंग का कागज़ लेना है आपको। इसके बाद इसमें कोई एक इच्छा लिख लीजिएगा जो बहुत दिनों से आपकी पूरी नहीं हो रही है और आप पूरी करना चाहते हैं। फिर इसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अर्ली मॉर्निंग में पहली सांस के साथ मैक्सिमम 45 मिनट उसी बात को सांस को इनहेल करके लिखते जाएं। ब्लू पेन से लिखें। जैसे बच्चे को सक्सेस कराना है तो सगुण में लिखकर इस कागज़ को वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट में रख दें। सगुण में उपलब्धि, इच्छाएं, अच्छी आदतें लिखकर अगर आप इस तरह से रख देते हैं तो ये मनोवांछित हो जाता है बहुत ही जल्द। सांस को इनहेल करके एक मनोवांछित दीपक भी जलाया जाता है, जिसके माध्यम से अगर किसी का पैसा कहीं डूबा हुआ है तो वो पैसा वापस आ सकता है। अगर व्यापार नहीं चल रहा है और आप उसमें सफलता चाहते हैं, उसके लिए आप कर सकते हैं। किसी एग्ज़ाम में सफलता के लिए ये मनोवांछित दीपक जलाया जा सकता है। किसी भी बुरी आदत को ठीक करने के लिए भी जलाया जा सकता है। इसके अलावा विवाह, यानी कि अगर पति पत्नी में आपस में बन नहीं रही है, आए दिन कलह होती है, घर में अशांति हो गई है, इसके लिए भी ये मनोवांछित दीप जलाया जाता है। कोर्ट केस से मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए भी मनोवांछित दीप जलाया जाता है। तो ये सगुण में दीप कैसे आप जलाएंगे, इसको मैं विस्तार से अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। सगुण के कार्य अगर आपको करने हैं तो आप चाहे सूर्य चल रहा हो चाहे चंद्र चल रहा हो, दोनों ही स्थितियों में कार्य को कर सकते हैं सांस को इनहेल करके। लेकिन आपको तत्व ध्यान रखना होगा, अगर पृथ्वी या फिर जल तत्व चल रहा हो तो भी शुभ कार्य कीजिएगा, वरना अगर फायर एलिमेंट या फिर एयर एलिमेंट आ रहा हो तो उस समय आपको शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। एलिमेंट्स की नॉलेज भी धीरे धीरे मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में लाती रहूँगी। आप बने रहे मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, आपको स्वर विज्ञान से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। साथ ही आपको NLP यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू आप अपनी माइंड पावर को कैसे यूज़ करके हमेशा हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, फिट रह सकते हैं और अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर में कैसे हमेशा सफल और खुश बने रह सकते हैं, ये टेक्निक्स भी मैं शेयर करती रहती हूँ। साथ ही मेरे चैनल पर आपको माइंडफुलनेस की टेक्निक्स पता चलेंगी, मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स पता चलेंगी और ऑरा क्लीनिंग, ऑरा लॉकिंग, ग्राउंडिंग, इन सारी चीज़ों की भी डिटेल्ड वीडियोस मैं धीरे धीरे अपने चैनल पर लाऊंगी। बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप उसे देखकर सबसे पहले लाभान्वित हो सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि सब तक ये नॉलेज पहुँचे और सभी इससे फ़ायदा ले सकें। कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।